दोस्तों, एक लड़की होती है 16 साल की जिसे एक लड़के से प्यार हो जाता है। और प्यार थोड़ा बहुत नहीं, उसका लगभग 4 साल प्यार चलता है। एक दिन लड़का सोचता है क्यों ना अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज दिया जाए। और वो दबे पैर रात के 12 बजे अपनी गर्लफ्रेंड के यहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही वो पहुँचता है तो देखता है कि अंदर 2 लड़के और मौजूद होते हैं। जैसे वो आवाज़ देता अपनी गर्लफ्रेंड को, वो लड़के भागते हैं और भाग करके जब वो पकड़ने की कोशिश करता तो भाग जाते हैं दोस्तों, पकड़ नहीं पाते हैं। और वो अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि ये लड़के कौन थे। वो गर्लफ्रेंड कुछ बताती नहीं दोस्तों, और उसके बाद में कुछ ऐसा होता है कि उस लड़की की मौत हो जाती है। दोस्तों, सवाल ये था कि वो लड़के कौन थे और उसकी गर्लफ्रेंड की मौत कैसे हो गई और क्यों हो गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। मैं आपको कहानी की तरफ लेके चलूँ इससे पहले दोस्तों एक लाइक कर दो, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की। उसमें एक थाना लगता है जहानाबाद, और जहानाबाद थाने के अंतर्गत एक गांव आता है आम खपड़िया। दोस्तों, 11 अप्रैल को ईद थी। ईद अच्छे से मनती है वहाँ पर। जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं ईद मनाते हैं, हंसी खुशी अपना त्यौहार मनाते हैं। एक दिन गुजर जाता है और जैसे ही दूसरा दिन गुजरता है, वैसे ही सुबह सुबह 13 अप्रैल को रोने की आवाज़ आती है थोड़ी दूर से। तो लोग होते हैं, वो सोचते हैं पता नहीं इतनी तेज रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब लोग जाके देखते हैं तो देखते हैं कि एक घर होता है, उसमें एक बुजुर्ग होते हैं और एक उनकी पत्नी होती है। वो दोनों रो रहे होते हैं और उनके यहाँ पर एक 16 साल की लड़की होती है जिसका नाम सीरी होता है। दरअसल ये लड़की उनके नातिन होती है और दादा दादी के साथ में रहती है। और अचानक ही उस दिन उसकी मौत हो जाती है, जिस वजह से दादा दादी रो रहे होते हैं। गांव मोहल्ले वाले जब देखते हैं, जाके सीरी की नब्ज चेक करते हैं, तो सीरी इस दुनिया में नहीं रही। उसकी सांसें थम चुकी थी, नब्ज रुक चुकी थी। और जो दादा दादी थे बहुत ज़्यादा रो रहे थे। लेकिन दोस्तों, सवाल ये था, जब गली मोहल्ले गांव वाले पूछ रहे थे कि सीरी की मौत कैसे हुई, तो जो उनके दादा दादी थे वो भी कह रहे थे कि मुझे नहीं पता, शाम को अच्छी खासी खा पी के सोई थी, लेकिन जब सुबह मैं उठी तो ये ऐसी ही पड़ी हुई थी, बेजान पड़ी हुई थी। जब मैंने देखा तो ये मर चुकी थी। इस तरह की बात करते हुए दादा दादी रोते हैं। दोस्तों, माता पिता सीरी के साथ में रहते नहीं, क्योंकि वो नेपाल में एक भट्टे पर काम करते हैं। तो इसलिए जो सीरी की डेड बॉडी थी, वो अब उनका दफनाने की जो रिवाज होती है उसकी तैयारी होने लगती है। किसी को ऐसे समझ में नहीं आता है कि सीरी की मौत हुई तो हुई कैसे। किसी को ऐसा नहीं लग रहा था कि सीरी का कत्ल हुआ है। सिर्फ यही लग रहा था कि हो सकता है इसे हार्ट अटैक आ गया हो, या किसी सांप ने काट लिया हो, या किसी तरह से मौत हो गई, क्योंकि सीरी का जो शरीर था उसे देखने से लग नहीं रहा था कि किसी ने इसका मर्डर कर दिया हो। दोस्तों, अब सब लोग अपनी प्रथा के अनुसार सीरी को दफनाने का कार्यक्रम आगे बढ़ाने लगते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि पुलिस वालों को भी खबर दे दी जाए, क्योंकि हर किसी को लग रहा था कि नॉर्मली ही मौत सीरी की हुई है। दोस्तों, इधर सारे रिश्तेदार आ जाते हैं और सीरी को 14 तारीख यानी कि 14 अप्रैल को दफना दिया जाता है। और दफनाने के बाद में जो सीरी के माता पिता होते हैं, जब सीरी ख़त्म हो जाती है तो वीडियो कॉल पर ही फ़ोटो वगैरह वीडियो कॉलिंग करा दी जाती है और सीरी की शक्ल दिखा दी जाती है, जिसे उसके माता पिता देखते हैं, रोते हैं। और अब सीरी की जब दफन हो जाती है उसके 1-2 दिन बाद माता पिता भी आते हैं घर पे सीरी के, और रोते हैं, बिलखते हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। उनको दुख और भी ज़्यादा था, क्योंकि उनकी एक ही बेटी थी और वो भी अंतिम समय में उन्होंने जो चेहरा था नहीं देख पाए। सिर्फ वीडियो कॉलिंग से ही थोड़ा बहुत जो देखा था वही देख पाए, क्योंकि वो बहुत दूर काम करते थे। दोस्तों, अब 1-2 दिन गुजर जाते हैं। इसी बीच में सीरी की जो माँ होती है, उसको सीरी का मोबाइल मिलता है सीरी के बेड के पास रखा हुआ। और उस मोबाइल को जब वो सीरी की माँ देखती है तो देखती है कि वो टूटा हुआ होता है।
उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं कि पता नहीं मोबाइल अभी टूटा है कि पहले टूटा है, और पता नहीं इसके अंदर क्या कैसा हो। तो वो क्या करती है कि उसे रिपेयरिंग करवाने के लिए एक दुकान पे डाल देती है। दोस्तों, एक दो दिन में मोबाइल रिपेयर होके भी आ जाता है। तो उसकी माँ मोबाइल चेक करती है सीरी का, तो गैलरी में जब जाती है तो सीरी की बहुत सारी तस्वीरें मिलती है, और तस्वीर के साथ साथ एक तस्वीर ऐसी भी मिलती है जिसमें सीरी होती है, एक लड़की होती है और एक सिपाही होता है। अब दोस्तों, सीरी की जो माँ होती है उस लड़की को तो पहचान लेती, वो उसी गांव आम खपड़िए की लड़की थी, लेकिन उसमें जो वो सिपाही था उसे वो नहीं पहचान पाती है। और तरह तरह की अब बातें सीरी के माँ के मन में चलने लगती हैं कि ये सिपाही कौन है और मेरी बेटी के फ़ोन में इसकी फ़ोटो कैसे आई। उसको जब कुछ नहीं समझ में आता है तो वो एसएसपी साहब के पास पहुंचती है और सारी बात बताती है, और वो फ़ोटो भी दिखाती है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरी बेटी के फ़ोन में ये सिपाही की फ़ोटो कैसे आ गई। दरअसल जब वो एसएसपी साहब छानबीन करते हैं तो पता चलता है कि वो सिपाही पहले जहानाबाद थाने में ही था और अब फिलहाल वो मुरादाबाद थाने में है, और जिसका नाम राजकुमार है। दोस्तों, जब इतनी बात एसएसपी साहब को पता चल जाती है तो वो उस सिपाही को गिरफ्तार कर लेते हैं, और गिरफ्तार करने के बाद में उससे पूछताछ करते हैं। दोस्तों, वो राजकुमार जो सिपाही होता है वो बताता है कि इस फोटो में जो सीरी के साथ में लड़की खड़ी है उससे मेरा अफेयर था, और उसके पास मोबाइल नहीं था, इसलिए वो सीरी के मोबाइल फ़ोन से फ़ोन किया करती थी। दोस्तों, जब सीरी के मोबाइल की कॉल डिटेल निकालते हैं पुलिस वाले, तो कई कई घंटों उस सिपाही से सीरी से बात हुआ करती थी, यानी कि सीरी के फ़ोन से। तो सिपाही कहता है कि मेरी बात सीरी से नहीं होती थी, जो उसकी ये फ्रेंड है उससे बात होती थी, और वही मेरी गर्लफ्रेंड थी। दोस्तों, अब इतना बात जब एसएसपी साहब को पता चलता है तो वो उस सिपाही को ही कातिल समझ लेते हैं और उसको जेल पहुंचाने की तैयारी करने लगते हैं। इधर दोस्तों, अब जो एसएसपी साहब थे वो सोचते हैं कि पता भी तो लगाया जाए कि सीरी की मौत हुई है या उसका कत्ल हुआ है। तो 23 दिन बाद सीरी की जो डेड बॉडी होती है वो दोबारा निकाली जाती है, और निकालने के बाद में उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, जब पोस्टमार्टम से रिपोर्ट आती है तो चौंकाने वाली होती है, क्योंकि उसमें सीरी की गला दबा करके हत्या की हुई होती है। जब इतनी बात पता चलती है तो और ज़्यादा प्रेशर से पुलिस वाले काम करने लगते हैं और सिपाही को प्रेशर देने लगते हैं, और उसी पर पूरा पूरा शक जा रहा होता है। दोस्तों, उसके बाद में सीरी की कॉल डिटेल और निकाली जाती फ़ोन की, तो उसमें एक नंबर और निकल के सामने आता है जिससे सीरी की घंटों घंटों बात होती थी। जब वो पता लगाया जाता है तो वो नंबर सीरी के घर के कुछ दूरी पर उसी आम खपड़िया गांव का एक लड़का होता है जिसका नाम मोहम्मद साइम खान होता है, उसका नंबर होता है। जो मोहम्मद साइम खान से जब बात होती है कई कई घंटों होती है, तो पुलिस वालों का शक अब मोहम्मद साइम खान पर जाने लगता है, और उसके बाद में पुलिस वाले अब उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। जैसे ही गिरफ्तार करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने सीरी को क्यों मारा, तो साइम खान जो होता है वो कांपने लगता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है और बता देता है कि सीरी को मैंने ही मारा है। जब पुलिस वाले पूछते हैं तुमने क्यों मारा है, तब वो बताता है कि आज से लगभग 4 साल पहले मेरी सीरी से मुलाकात हुई। इसी गांव में वो भी रहती थी, मैं भी रहता था, और मेरा प्रेम प्रसंग सीरी से चलने लगता है। पहले तो हम थोड़ी बहुत बात करते थे, घर पास होने की वजह से हम आस पास में मिल लेते थे, कोई दिक्कत नहीं होती। अब हमारी बातें फ़ोन पे होने लगती हैं, और जैसे जैसे समय बीतता है तो सीरी के जो माता पिता हैं वो तो सीरी के साथ रहते नहीं थे, वो तो दूसरी जगह काम करते, नेपाल में एक ईंट के भट्टे पर। और जो सीरी के दादा दादी होते हैं वो एजिड होते हैं। जब वो खा पी के सो जाते हैं तो सीरी मुझे फ़ोन किया करती थी और मैं सीरी के घर पे पहुंच जाया करता था, और उसके बाद में जो दिल की मुरादें होती थी वो हम दोनों मिलके पूरी कर लिया करते थे। समय ऐसे ऐसे गुजरता रहता है और ना ही हमें कोई जान पाता है, ना ही हम मुझे कोई पकड़ पाता है। हम हर रोज़ मिल लिया करते थे और अपना संबंध भी बना लिया करते थे, और हम दोनों खुश थे। समय धीरे धीरे कटता रहता है, लगभग 4 साल कट जाते हैं, और अब टाइम आता है ईद का 11 अप्रैल।
हम लोग ईद भी मनाते हैं और ईद को किसी काम से मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था और 12 अप्रैल को अगले ही दिन सीरी मेरे पास रात के लगभग 10 बजे फ़ोन करती है और कहती है कि आज मुझे मिलने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, तुम आ जाओ। तो मैं उससे झूठ ही बोल देता हूँ कि मैं तो शहर गया हूँ, यहाँ नहीं हूँ। हालांकि मैं होता गांव में हूँ। उसके बाद में जब सीरी फ़ोन काट देती है तो मैं सोचता हूँ क्यों ना आज सीरी को सरप्राइज़ दिया जाए, और मैं मन ही मन में सोच लेता हूँ चलो आज चुपके से सीरी के घर पहुँचता हूँ और उसको सरप्राइज़ दिया जाता है। मैं होता तो गांव में हूँ और 10-15 मिनट बाद मैं सीरी के घर के बाहर पहुँच जाता हूँ। जैसे मैं गेट खोलता हूँ तो गेट खुला हुआ होता है, अंदर देखता हूँ तो हल्का हल्का अंधेरा होता है। सीरी के साथ 2 लड़के और भी मौजूद थे उसके कमरे में। जब मैं ये देखता हूँ तो मैं हैरान रह जाता हूँ, मेरी आंखें फटी फटी रह जाती। मैं सोचता हूँ कि सीरी तो आज से 4 साल पहले से मुझसे प्यार करती है और सीरी किसी और लड़कों के साथ में, वो भी एक नहीं 2-2 लड़कों के साथ में कमरे में है। जैसे मैं कमरे खटखटाता हूँ, आवाज़ मारता हूँ कि अंदर कौन है, वैसे ही वो लड़के आनन फानन में निकलते और भागते हैं। मैं जब उन्हें पकड़ने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझे धक्का देके भाग जाते हैं और गांव में इतना ज़्यादा अंधेरा होता है कि उनकी मैं शक्ल भी नहीं देख पाता हूँ और उन्हें पकड़ भी नहीं पाता हूँ। उसके बाद जब मैं सीरी के कमरे में पहुँचता हूँ और सीरी से सारी बातें पूछता हूँ कि वो लड़के कौन थे, तो सीरी कुछ भी नहीं बताती है, चुपचाप नीचे नजरें करके खड़ी होती है। मैं उससे बहुत देर बात करता हूँ कि मैंने 4 साल से तुमसे प्यार किया और तुम मुझे धोखा दे रहे हो, और तुमने मेरे पास फ़ोन किया कि आज तुम्हारा मन हो रहा मिलने का। जब मैं नहीं आ सका तो तुमने इनको मिलने के लिए बुला लिया, यही प्यार है क्या? इस तरह की वो बात करता, लेकिन सीरी जब कोई जवाब नहीं देती है, वो कुछ नहीं बताती है, तो अब साइम खान को गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आने के बाद 1-2 उसे थप्पड़ भी मारता है और उसका गला दबा देता है। दोस्तों जब गला दबाता है तो सीरी चिल्लाने की कोशिश करती है तो उसका मुंह भी दबा लेता है। वो गला जब तक दबाए रखता है दोस्तों जब तक सीरी की मौत नहीं हो जाती। जब सीरी के हाथ पैर ढीले हो जाते, सीरी गिर जाती है, तो वो देखता है सीरी तो मर चुकी है और वो उसी समय वहां से भाग जाता है और सोचता है कि काश मैं बच जाऊंगा। लेकिन दोस्तों मामला चल भी ठीक ठाक रहा था, शायद वो बच भी जाता, लेकिन फोन में जो एक फोटो मिली थी सिपाही की, उस फोटो के कारण पूरा राज खुल जाता है। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो कार्रवाई करके साइम खान को जेल में डाल देते हैं और जो दोस्तों वो सिपाही होता है उसे बाइज्जत बरी कर देते हैं। हालांकि उसकी जो माँ होती सीरी की, वो कहती है कि इन सिपाहियों को भी सजा दो क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इन सजा के हकदार हैं। लेकिन दोस्तों सिपाही निर्दोष होता है, इसलिए पुलिस वाले सिपाही को छोड़ देते हैं और साइम खान को जेल में डाल देते हैं। दोस्तों इस कहानी से आप लोगों की क्या राय है, प्लीज कमेंट जरूर करें। और दोस्तों जो आज के समय का प्यार है दोस्तों, अब मेरे हिसाब से प्यार बचा ही नहीं, सिर्फ जरूरतें बची। हालांकि हर कोई एक जैसा नहीं होता। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद में एक बेल आएगी, उसे दबाकर ऑल कर दें जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पे। फिर मिलते हैं किसी नए कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।